आरती राघव की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि भरोसा था। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और सच में खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब ये सिर्फ एक लड़की को बचाने की कहानी नहीं थी। ये एक बड़े जाल को पूरी तरह से खत्म करने की लड़ाई बन चुकी थी। अब हम कहाँ जाएंगे? अभी के लिए तुम मेरे साथ चलो, वहां तुम सेफ रहोगी। नहीं, उन्हें पता है करण कहाँ रहता है। वो सबसे पहले वहीं आएंगे। करण और आरती दोनों चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं खुद 1 साल से इन पर नजर रख रहा हूँ। तो अब क्या करें? हमें छुपना नहीं है। अब हमें उन्हें पूरी तरह खत्म करना है, वरना ये लोग पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। ये पहली बार था जब राघव के शब्दों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। तो फिर बताओ, आगे क्या करना है? नहीं राघव, पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रिया के साथ आखिर हुआ क्या था। आरती, अब समय नहीं है इन सब बातों का। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। ये बातें तुम बाद में भी पूछ सकती हो। मैं बताता हूँ आरती। उस दिन जब उसे बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, मेरी बहन रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। मुझे मत ले जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। राघव, आप वहाँ थे? हाँ, उस दिन राघव सब कुछ खत्म कर सकता था, लेकिन उसने जो किया वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। इसने कुछ नहीं किया, बस खड़ा रहा और देखता रहा। लेकिन करण, ये बात आपको कैसे पता? जब मेरी बहन मेरे बहुत ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिली, तभी मैंने राघव को धमकाया। तब जाकर इसने मुझे बताया। आरती की नजरें राघव पर टिक गई। आपने उसे बचाया क्यों नहीं? मैं डर गया था। मम्मी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ किया तो वो मुझे भी ख़त्म कर देंगी। ये सुनकर आरती के दिल में फिर से गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। और आपने उनकी बात मान ली? मैं कमज़ोर पड़ गया और उसी कमज़ोरी की वजह से प्रिया। उस समय वहां भारी सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद मेरी बहन कभी वापस नहीं आई। मुझे तो लगता है इसकी माँ ने उसे मार दिया, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो पक्का अब तक उसने इन्हें सबक सिखा दिया होता। बहुत होशियार थी मेरी बहन। अब हम ऐसा किसी और के साथ नहीं होने देंगे। अब आरती सिर्फ एक डरी हुई लड़की नहीं थी, वो लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरे पास जो वीडियो है वो काफ़ी नहीं है। हमें और सबूत चाहिए। और वो सबूत हमें कहाँ मिलेंगे? हमारे घर में। क्या आप फिर से वहाँ जाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि असली रिकॉर्ड्स और डील्स सब वहीं छुपा है। ये प्लान खतरनाक था, बहुत खतरनाक। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर पकड़े गए तो सीधा मौत। लेकिन अगर नहीं गए तो ये खेल कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं भी चलूँगी। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मेरी ज़िंदगी दांव पर लगी है, मुझे हक है ये लड़ाई लड़ने का। अब तीनों एक ही रास्ते पर थे, लेकिन उसी समय किसी को नहीं पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें लगता है वो मुझसे बच सकते हैं। मैडम, अब क्या करना है? अब शिकार खुद जाल में आएगा। अब चलो जल्दी यहाँ से। हमारा एक पुराना घर है जहाँ कोई नहीं आता जाता। कुछ टाइम वहाँ रुकते हैं और फिर आगे का काम शुरू करते हैं। इतना कह राघव आरती और करण को अपने साथ अपने पुराने घर ले जाता है। तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि आगे क्या और कैसे करना है, और बातें करते रात के करीब 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में आरती, राघव और करण तीनों राघव के घर पहुंचते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना मत, आज सब खत्म हो जाएगा। याद रखना, एक गलती और सब खत्म। तीनों चुपचाप घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसे। सब कुछ शांत था, जैसे घर सो रहा हो या फिर किसी का इंतजार कर रहा हो। वो फाइल्स कहाँ होंगी? हमारे स्टोर रूम में, एक लॉक्ड अलमारी में। तो चलो जल्दी चलते हैं। तीनों धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। यही है। वो अलमारी खोलने की कोशिश करता है,
क्योंकि राघव अपनी माँ के हर कदम पर 1 साल से नज़र रख रहा था, तभी उसने अलमारी का लॉक भी देख लिया था। कुछ सेकंड के बाद लॉक खुल गया। ये इतनी सारी फाइल्स? उसमें कई लड़कियों की फोटोज, उनके नाम और पैसों की डील्स लिखी हुई थी। ये लोग इंसान नहीं हैं। तभी आरती को एक फाइल दिखी। ये तो प्रिया। जैसे ही वो फाइल खोलते हैं, उसमें लिखा था स्टेटस सोल्ड। मतलब वो जिंदा थी, उसे बेच दिया गया था। मेरी बहन। अब दर्द और गुस्सा दोनों चरम पर थे। तभी अचानक लाइट जलती है। पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। दरवाजे पर कोई और नहीं, आरती की सास खड़ी थी, साथ में कई आदमी। वाह, मैं जानती थी तुम लोग यहीं आओगे। तीनों के चेहरे पर शौक साफ था। मम्मी, इसे ट्रैप कहते हैं बेटा। मैंने तुम्हें खुद यहाँ आने दिया। तुम बच नहीं पाओगी। बचना? मैं तो खेल जीत चुकी हूँ। आदमी तीनों को घेर लेते हैं। अब क्या होगा? इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सबूत चाहिए थे ना? अब ये सबूत ही तुम्हारी मौत बनेंगे। तभी पीछे से एक आवाज आती है। शायद आज नहीं। ये आवाज। जैसे ही सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ी, प्रिया। ये जिंदा है? जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो आज उनके सामने खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? जिसे तुमने बेचा था वो आज खुद वापस आई है। कमरे में सन्नाटा छा चुका था। हर किसी की नजर सिर्फ एक चेहरे पर टिक गई थी, प्रिया, जो शायद मर चुकी थी, लेकिन आज उन सबके सामने जिंदा खड़ी थी। प्रिया, तू सच में जिंदा है? अपनी बहन को जिंदा खड़ा देख करण की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ भैया, मैं जिंदा हूँ। ये पल दर्द और खुशी दोनों से भरा था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जिस दिन ये लोग मुझे बेचने ले गए थे, उस दिन मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वहीं से मेरी असली लड़ाई शुरू हुई थी। उस दिन जब प्रिया को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ थी। रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे में वो लोग घायल हो गए और प्रिया किसी तरह वहां से बाहर निकली। मैं सीधा पुलिस के पास जा सकती थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था और ये लोग बहुत पावरफुल थे। तब प्रिया ने एक फैसला लिया, भागने का नहीं, लड़ने का। मैंने अपनी पहचान छुपा ली और सालों तक इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करती रही। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप भी खतरे में पड़ो। अब प्रिया की नजर सीधा राघव की माँ पर पड़ी। आज तुम्हारा खेल खत्म करने आई हूँ। उस दिन तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तो बच गई, लेकिन आज सामने आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज इन सब के साथ तुम भी नहीं बचोगी। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। ये सब मेरे आदमी हैं। अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजने लगी। ये क्या है? तुम्हारा अंत। सब लोग वहीं रुक जाओ, आपको गिरफ्तार किया जाता है। राघव की माँ और उसके आदमी चारों तरफ से गिर चुके थे। राघव, कुछ करो। लेकिन इस बार राघव चुप नहीं रहा। अब कुछ नहीं होगा, बस अब बहुत हो गया। पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। तुम सबको इसका पछतावा होगा। पछतावा तो अब तुम्हें होगा, हर उस लड़की के लिए जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद की है। ऐसे ही इतने साल गायब नहीं रही मैं। जो सबूत दिए हैं पुलिस को, अब तो कितनी भी पावर क्यों ना हो, जेल से पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाओगी। और उसी पल वो औरत जो खुद को सबसे ताकतवर समझती थी, हार चुकी थी। पुलिस राघव की माँ और उसके साथ सारे आदमियों को लेकर चली जाती है। बुरे लोगों का तो अंत हो चुका था, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं बढ़ते। अगर आज प्रिया नहीं होती तो शायद मैं भी। अब तुम सेफ हो। अब आरती की नजर राघव पर गई। आपने मुझे बचाया, लेकिन जो पहले हुआ उसमें भूल नहीं सकती। मैं जानता हूँ और मैं उस गलती का हकदार भी हूँ। नहीं आरती, राघव की कोई गलती नहीं है।
बल्कि राघव की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। राघव, अब तो मुसीबत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब तो सबको सच बता दो। ये सब सुन सभी चौंक गए। अब कौन सा सच जानना बाकी है प्रिया? आरती, उस दिन जब ये लोग मुझे बेचने के लिए लेकर जा रहे थे, तब एक्सीडेंट के बाद जब मैं वहाँ से भागने के लिए निकली, तभी मैंने देखा राघव उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए आ रहा था। राघव, तो प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शांत रहो प्रिया, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं बल्कि बचाने आया हूँ। क्या? हाँ, मुझे माफ़ कर दो प्रिया। उस वक्त माँ के डर से मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं अपनी आंखों के सामने किसी लड़की के साथ गलत होता कैसे देख सकता था। इसीलिए जैसे ही ये लोग घर से बाहर निकले, मैं माँ से बहाना लगाकर बाहर निकला और तुम्हारी गाड़ी का पीछा करने लगा। लेकिन तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं राघव, मैं ठीक हूँ। फिर ठीक है, लेकिन जल्दी मेरी गाड़ी में बैठो। अगर इन्हें होश आ गया तो ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ ठीक है। प्रिया, अब तुम्हें इनकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए तुम्हें कुछ टाइम के लिए गायब रहना होगा, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ अपने घर जा सकती हूँ राघव। नहीं प्रिया, माँ तुम्हें वहाँ ढूंढ लेंगी। मैं तुम्हें हमारे पुराने घर लेके जाता हूँ। जब तक मैं इनके खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठे नहीं कर लेता, तब तक तुम्हें वहीं रहना होगा। अब हमें इन्हें पूरी तरह ख़त्म करना है। ठीक है राघव। क्या? हाँ आरती, अगर राघव उस टाइम वहाँ नहीं आते तो आज मैं यहाँ खड़ी ना होती। राघव, आप अब आरती को सब बता दीजिए। तुम्हारा मुझे गलत समझना ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें सच दिखाया ही नहीं। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ आरती। जब मैं 10 साल का था, तब से माँ ने मुझे मेरे मामा जी के पास फ़ौरन भेज दिया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इंडिया में हमारे घर में क्या हो रहा है। जब मेरी शादी प्रिया से रखी, तब माँ ने मुझे इंडिया बुलाया। मैं तभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे प्रिया से शादी करनी पड़ी। ये सब सुन सभी चौंक गए। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब ये सब हुआ और मैंने सच जानना शुरू किया, तब जाकर मुझे पता चला कि मेरा बड़ा भाई और माँ दोनों मिलकर ये घिनौना काम कई सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन मेरे इंडिया आने से पहले मेरे भाई ने जिन लड़कियों के साथ शादी की थी, उन्हें बेचा था। उनमें से एक लड़की जो उनके जाल से भाग निकली थी, उसने हिम्मत करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। तब माँ ने डर के मारे भाई को जल्दी से फ़ौरन भेज दिया। तब से ही वो इंडिया वापस नहीं आए। लेकिन इन्हें फिर भी समझ नहीं आई और उन्हें लगा शायद भाई ये सब करता था तो शायद मैं भी ये सब करूँगा। इसीलिए माँ ने मुझे यहाँ इंडिया वापस बुला लिया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती निकली। मैं गलत नहीं हूँ आरती। हाँ, मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन वो भी सिर्फ सच बाहर निकालने के लिए। लेकिन राघव, आपको जब बाद में सच पता चल ही गया था, फिर भी आपने मुझसे शादी क्यों की? क्यों आपने मुझे इतने बड़े जाल में डालने का जोखिम लिया? मैंने ये शादी सच बाहर निकालने के लिए की थी, क्योंकि मुझे पता था कि जिससे भी मैं शादी करूँगा, माँ दोबारा उस लड़की के साथ वही करने का सोचेंगी और फिर वहीं उन्हें पकड़ूंगा। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस दिन तुम्हारे घर पहली बार देखा, मुझे सच में तुम बहुत अच्छी लगी। मैं सच में तुम्हें प्यार करने लगा। मैंने दिल से तुम्हें अपनी पत्नी माना है आरती, और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। बस इनके सच को बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ी, लेकिन अब सब ठीक है। अब तुम इस घर में कोई कैदी या नौकरानी नहीं हो, तुम इस घर की बहू हो। हाँ भाभी, आप इस घर की बहू हो। ये आवाज़ सुन जैसे ही सब लोग पीछे देखते हैं, राघव की बहन वहाँ खड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो। माँ के साथ मिलकर मैंने भी आपको बहुत बुरा भला सुनाया, लेकिन आपने मुझे कभी जवाब नहीं दिया। मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो भाभी। राघव की बहन, जिसने पहली बार आरती को भाभी का दर्जा दिया था, उसकी ये बातें सुन आरती को अब सब सही लग रहा था। कोई बात नहीं दीदी। राघव, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा। आप गलत नहीं हैं। आपने तो पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बचाई है। अच्छा चलो, अब बहुत बातें हो गई, अब खुशी का समय है। तो मैं भी एक बात बता दूं, शादी करने का तो मेरा भी मन नहीं था तब, लेकिन घर वालों के कहने पर करनी पड़ी। लेकिन अब मुझे खुशी है कि गलत लोगों को उनकी असली जगह भेज दिया हमने। और सबसे बड़ी बात, राघव और आरती
आप दोनों के बीच की गलतफहमी भी दूर हो गई। चलो भैया, अब हम घर चलते हैं। इतना कहकर प्रिया और कर्ण वहाँ से चले जाते हैं और उस दिन के बाद से आरती खुलकर उस घर में रहने लगी, लेकिन एक कैदी या नौकरानी बनकर नहीं, बहू बनकर। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।